हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर जो रिपोर्ट थी वो मंत्रालय को सौंप दिया गया है। आइए जानेंगे क्या है डिटेल्स और सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्या है अपडेट एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ, उन सभी के बारे में बात करेंगे और कब तक आपका न्यू नोटिफिकेशन निकल सकता है, इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की रिपोर्ट में। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो निकल के सामने आई है, इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थियों ने की थी एनटीपीसी परीक्षा का 20 गुना अधिक रिजल्ट देने की जो मांग था उसके लिए लेके रिपोर्ट बना था, जो हम लोग सब जानते हैं। आइए आगे रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड है। एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया गया है और मिल सकती है राहत। क्या है राहत, आइए जानते हैं इसके बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे मंत्रालय की ओर से बनाई गई 5 स्तरीय सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी यानी हाई पावर कमेटी का एनटीपीसी स्थानांतक स्तरीय रिजल्ट व ग्रुप डी को परीक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जैसा हम लोग सबको मालूम था कि 4 मार्च तक यह जो रिपोर्ट था वो सौंप देना था, लेकिन सरकार ने 4 अप्रैल से पहले ही जो कमेटी थी नहीं वो अपना रिपोर्ट सौंप दी है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेगी और ये लगभग 100% तय हो गया था कि जो भी फैसला है वो स्टूडेंट के फेवर में ही लिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। इसके बाद जल्द किया गया है, इसका निर्णय जल्द ही लिया जाएगा, यानी अभी रिजल्ट निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ये 100% है कि आपके पक्ष में ही निर्णय लिया जाएगा। आगे की परीक्षाएं कब होगी इसके बारे में बताया जाएगा। रेलवे एनटीपीसी स्तरीय रिजल्ट में सुधार के बारे में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक बार लिए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुआ था। देखिए क्या हुआ था आपको बता दें। सबसे पहले 26 जनवरी को जो हुआ था उसके बारे में आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था, जिसे लेके सरकार ने यह कमेटी बनाई थी। और कमेटी में क्या कहा गया था कि जो ग्रुप डी में 2 परीक्षा का प्रावधान किया गया था उसे वापस लेना था और साथ ही में जो 7 लाख रिजल्ट थे वो देना था। इन सबको लेकर कमेटियां बनी थी, ये सब आपको मालूम है। उसके साथ साथ और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में पकड़े गए अभ्यर्थियों का अभी तक बेल नहीं हुआ है। वहीं शिक्षकों पर दर्ज हुई प्राथमिकता भी समाप्त नहीं हुई है, हालांकि इसे वापस करने की बात की गई थी। देखिए जिन स्टूडेंटों को पकड़ा गया था उन्हें अभी तक बेल नहीं मिला है, और जो टीचर्स थे इसके फेवर में उन सभी को पर जो भी एफआईआर हुआ था उसको भी वापस लेना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं छात्रों ने आंदोलन के बाद मंत्रालय ने 26 जनवरी को 5 स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने देश भर से आकर आरआरबी जाकर अभ्यर्थियों से बात की थी और समस्या को सुना था। रेलवे की ओर से अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदन 16 फरवरी तक लिया गया था। आपको बता दें कि जो रेलवे की कमेटियां थीं वो हर एक बोर्ड पे भी जाके, यानी हर एक बोर्ड के जोन पर भी जाके स्टूडेंट लोग से मिली थी और उनसे जो भी रिपोर्ट था वो लिया था। आगे देखते हैं। रेलवे को करीबन 3 लाख आवेदन किए गए अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन है। देखिए रिजल्ट देना था 7 लाख, लेकिन फिर भी हमें कितना आवेदन मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही आवेदन मिला। यानी हम लोगों की कमी थी कि जिन लोगों ने, बहुत कम ही लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किया था। ऐसा क्यों हुआ ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अब कमेटी के इन सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर 4 मार्च तक रिपोर्ट जमा करना था। वहीं इस कमेटी में शामिल आरआरबी के कार्यपालक निदेशक संस्थापक जो थे मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। किसने किया है, तो जो सचिव थे राजीव गांधी उन्होंने। और इस पर मंत्रालय को फैसला करना है कि कमेटी में अभ्यर्थियों की समस्या के अनुसार बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करके सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि बिंदुवार तरीके से जो जो स्टूडेंट्स की परेशानियां थी उन सभी को लेके जो रिपोर्ट है वो सौंप दिया गया है। आइए और हम जानते हैं और क्या है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। करीबन 7 लाख अभ्यर्थी जो थे, करीबन 7 लाख अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये लगभग 100% तय हो गया था जब कमेटी बन रही थी उसी समय, क्योंकि बहुत सारे नेता जैसे सुशील मोदी हो गए और फिर जो रेलवे मंत्री थे उन लोगों ने भी आके कहा था कि जो 7 लाख रिजल्ट हैं वो दिए जाएंगे। चलिए कहा गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों की मान्यता, जानकारों की मान्यता, एनटीपीसी स्थानांतक स्तरीय रिजल्ट में सुधार किए जाएगा और संख्या को बढ़ाई जाएगी। सीट के 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और करीबन 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस थे उन्हें भी नया सर्टिफिकेट दिए जाने की छूट की भी संभावना है।
उसके अलावा ग्रुप डी की परीक्षा को सिर्फ एक बार कराने की भी संभावना है। हालांकि छात्रों की संख्या अधिक है, इसकी वजह से क्या मंथन होगा वो आगे पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कब तक आपका रिपोर्ट जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। तो आप लोग देखिए 4 मार्च तक रिपोर्ट देना था सरकार को, ठीक है, और 4 मार्च तक लगभग रिपोर्ट आपका आ भी गया है। अब देखिए 10 से 15 दिन में 10 से 15 दिन में आपके नोटिफिकेशन निकल सकता है, जिसके लिए आपका जो एनटीपीसी है उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। इसलिए जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारियों को में धार देना आप लोग चालू कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को आप लोग क्लियर कीजिए और अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। उसके पहले एनटीपीसी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी हो सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग को बताना है, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। आप लोग के लिए इसी प्रकार का वीडियो बना के मैं ले के आता रहता हूँ, और भी क्या नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से निकलता है उन सभी के बारे में आप लोग जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।